गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सर धीरज विश्वकर्मा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कलर्स पे। कलर्स कौन कौन से कलर्स होते हैं। जो हालांकि आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कलर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो सभी जानते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कलर: प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स एंड टर्सरी कलर्स। इस जो इमेजेस हमारे सामने हैं उसमें जो ट्रायंगल्स के अंदर दिया गया है, तीन कलर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं: रेड, येलो एंड ब्लू। दीज आर प्राइमरी कलर्स एंड जस्ट मिडिल के ट्रायंगल से अटैच हुए जो बाहर के ट्रायंगल्स हैं वो हैं सेकेंडरी कलर्स: ऑरेंज, वायलेट एंड ग्रीन। इसके बाद इसी के अकॉर्डिंग ऊपर सर्किल में बढ़ते क्रम में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कलर्स को दिखाया गया है, जिसमें येलो, ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, मतलब इसी के अलग अलग टोन्स को अलग अलग वेरीफाई किए कि कौन सा प्राइमरी कलर है, कौन सा सेकेंडरी एंड कौन सा टर्सरी। जैसा कि हम जानते हैं जिन रंगों को हम स्वतः बनाया नहीं जा सकता है वे प्राइमरी कलर्स होते हैं, और जब दो प्राइमरी कलर्स को मिलाकर एक रंग बनता है तो वो सेकेंडरी कलर्स होते हैं, और जब एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी को मिलाकर बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं टर्सरी कलर्स। इस प्रकार ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कलर्स को हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रंगों की स्वभाव की, यानी वार्म कलर एंड कोल्ड कलर। क्या वाकई में रंग गर्म या ठंडे होते हैं? नहीं, कोई इसका प्रभाव गर्म या ठंडा होता है। रंगों को देखने पे जो हमारा एहसास होता है वो ठंडा या गर्म होता है। ऐसे रंगों में वार्म कलर्स में हमारे पास लेफ़्ट साइड, इस इमेजेस में जो लेफ़्ट साइड के कलर्स हैं जहाँ पे वार्म कलर लिखा है वो हमारे वार्म कलर्स हैं, एंड राइट साइड के हमारे कोल्ड कलर्स हैं। वार्म कलर्स में हमारे पास रेड वॉलेट, रेड, रेड ऑरेंज, ऑरेंज, येलो ऑरेंज एंड येलो आते हैं। एंड कोल्ड कलर्स में हमारे पास वॉलेट, ब्लू, ब्लू ग्रीन, ग्रीन, येलो ग्रीन, ये हमारे कोल्ड कलर्स आते हैं। इनके प्रभाव ठंडे या गर्म होते हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी लोगों को आश्चर्य होता है कि ठंडे या गर्म कलर भी होते हैं, कि उनको क्या छूने पे ठंडा या गर्म होता है? नहीं, उनका एहसास जब हम किसी भी पेंटिंग्स को में कलर्स को कंपोज करते हैं तब उनके रंगों के चयन में जैसे कलर हम यूज़ करते हैं वैसा ही उनका प्रभाव उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की। तो यहाँ पे एक व्हील में प्राइमरी कलर्स दिया है और उसके जस्ट अपोजिट उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स दिया। जैसे येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है पर्पल, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है ऑरेंज एंड रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है ग्रीन। इसी तरीके से इनके साइड वाले शेड्स के भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स दिए हैं। जैसे ऑरेंज रेड का डार्क ग्रीन दिया गया है, ब्लू का येलो है। इसी टाइप से अलग अलग शेड्स की कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कलर्स में टोन्स की। हालांकि टोन्स हम लोग पढ़ चुके हैं, रंगों के हल्के या गहरेपन को ही हम टोन्स कहते हैं, लेकिन अभी तक हमने पेंसिल्स कलर्स में टोन्स देखे थे। यहाँ पे हम रंगों के टोन्स की बात करते हैं कि कैसे रंगों का हल्का और गहरे छवि हमारे सामने आती है और उसको हम पेंटिंग्स में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ऊपर जो है डार्क से लाइट टोन को दिया गया, जैसे ये ब्लैक, फिर डार्क ग्रे, फिर उससे लाइट ग्रे, फिर उससे लाइट ग्रे, धीरे धीरे करते हुए ये वाइट की टोन में आता है, यानी डार्क टू लाइट। उसके डिफरेंट डिफरेंट शेड्स को हम लोग दिखाते हैं टोन्स में। वैसे ही ब्राउन से लेकर के हम लोग ऑरेंज का टोन दिया गया है, वॉयलेट का टोन दिया गया, रेड के डिफरेंट टोन को शो किया गया, येलो के टोन्स को शो किया, ग्रीन के टोन्स को शो किया, ब्लू के टोन्स को शो किया गया है। यहाँ पे टोन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम पेंटिंग्स में या किसी भी चित्र में लाइट एंड शेड दिखाते हैं तो वहाँ पे हमें अलग अलग शेड्स को, अलग अलग रंगों के टोन्स का प्रयोग करना होता है, जिससे चित्र हमारा बहुत ही प्रभावी बनता है और लाइव बनता होता है। यहाँ पर भी अलग अलग रंगों के अलग अलग टोन्स को दिखाया गया है। अब हम यहाँ पे एक पेंटिंग्स को रेफरेंस कर रहे हैं। ये एक
पोर्ट्रेट पेंटिंग है जिसका मीडियम ऑयल है और यहाँ पे अलग अलग रंगों की तानों का, रंगों की टोन्स का प्रयोग किया गया है। अब हम इसमें देख सकते हैं कहाँ पे हम किस लाइट टोन का प्रयोग किया गया, कहाँ पे डार्क टोन का प्रयोग किया गया है, डायरेक्टली कलर्स यूज़ है या नहीं है। ये हम पहले किसी भी चित्र को बनाने से पहले ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि कौन से टोन्स का हमें प्रयोग करना है, ताकि हम सेम एज़ इट इज़ रंगों का मिश्रण कर हम उस टोन को बना सकें। ये एक वाटर कलर पेंटिंग है, इसमें भी रंगों के विभिन्न तानों का, विभिन्न टोन्स का प्रयोग किया गया है। जैसे ब्लू की अलग अलग टोन्स का, वॉयलेट के अलग अलग टोन्स का प्रयोग किया गया है और ब्लैक का भी यूज़ किया गया है। इस प्रकार हम लोग ने रंगों के बारे में जाना और रंगों के प्रयोग से ही हमारी कलाकृति और ही अच्छी बनती है, प्रभावी बनती है और जिससे लोग आकर्षित होते हैं और एंजॉय करते हैं। धन्यवाद।